हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अरशद फार्मेसी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप डिप्लोमा के बाद क्या कर सकते हैं। जॉब करना चाहिए या आपको स्टडी करना चाहिए या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए या फिर खुद का बिजनेस होना चाहिए, यानी कि खुद का मेडिकल ओपन करें। तो आज इस वीडियो में यही डिस्कस होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख करके इस वीडियो को वॉच करने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल राइट जगह पे और राइट वीडियो आपने ओपन किया है, चालू किया है। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट में बताएंगे। बाकी आप अगर ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो दोस्तों चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाला अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का फायदा हम अब डिप्लोमा करने के बाद करते हैं। तो दोस्तों को डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे माइंड में आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके लाइफ में बहुत सारे डायरेक्शन है, बहुत सारे जॉब है रिलेटेड जो आप कर सकते हैं। इवन मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि आप अगर अच्छा स्टडी में आपका माइंड लग रहा है तो आप आगे का कोर्स करने का सोचें। अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है या पढ़ने की कोशिश है आपको, और कुछ आगे डिग्री लेना है या फिर आपको कुछ अलग एजुकेशन लेना है, तो यानी कि डी फार्म कर सकते हैं। करने के बाद आप बी फार्म कर सकते हैं और बी फार्म करने के बाद एम फार्म भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा अगर आप डी फार्म करने के बाद बी फार्म कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एम फार्म भी कर लीजिए, क्योंकि आप अगर उसमें नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं उसके साथ साथ बी फार्म करने के बाद। और आप जो अदर यूएस कंट्रीज हैं उसमें भी आपको अच्छा एक ग्रेड जॉब मिलेगा उसको करने के साथ साथ। अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो भी जॉब मिलेगा आपको यूएस, यूके एंड अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में, बट आपको वो डिग्री के हिसाब से वो ग्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन बी फार्म करने के बाद आप जाएंगे जब अदर कंट्रीज में, तो आपको वो डिग्री के साथ साथ वो ग्रेड मिलेगा, आपको सीनियर की पोस्ट मिलेगा। तो ये आपको बी फार्म करने के बाद मिलेगा। लेकिन आप डी फार्म करने के बाद इंडिया में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ ये कर सकते हैं कि आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इवन मेडिकल या हॉस्पिटल में जो मेडिकल होते हैं उसमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन और अपना मेडिकल तो ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर आपका इकोनॉमिकल भी सही नहीं होता है काफ़ी लोग का, कि जो आप पढ़ने के बाद ही मेडिकल खोल सके, एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का लेकर के आप मेडिकल खोल सके, नहीं खोल सकते क्योंकि आपके पास उतना इकोनॉमिकल नहीं होता, आप उतने आपके पास उतना पैसा नहीं होता। तो उसके सारे बहुत सारे रीज़न हैं। तो आपको ये सब पैसा लेने के लिए, आपको पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको जॉब करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, इवन मार्केटिंग में आ सकते हैं, यानी कि फार्मा लाइन में आ सकते हैं आप। तो ये बेहतर जॉब रहेगा आपके लिए। फार्मा डी फार्मा के बाद जो आप मार्केटिंग में उतरेंगे तो आपको 35 से लेकर के 40 तक आपको एक बेसिक सैलरी मिलेगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस के बाद आपको मिलेगा। पहले आपको छोटी कंपनी में काम करना पड़ेगा, जो 6 मंथ, 5 मंथ और 10 मंथ के बीच में आपको काम करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगा 25,000 से 20 तक रहेगा, इसके अंदर में आपको मिलेगा। तो ये आपको बेसिक सैलरी मिलेगी जो स्टार्टिंग में आप फार्मा लाइन में आएँगे। उसके साथ-साथ आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, तो आप एक बेसिक कंपनी छोड़ कर के जो आप स्टार्टिंग में जॉइन किए थे, उसके साथ-साथ आप एक नई कंपनी में जॉइन करेंगे जो कि एक फार्मा रजिस्टर्ड कंपनी होगी और एक पैटेंट मेडिसिन्स बनाती रहेगी। उस कंपनी में जब जॉइन करेंगे आप, तो वहाँ पे आपका 35 से 40 एंड 50 तक आपका जा सकता है। ये पैकेज है ईयरली का। तो ये आपका बेनिफिट रहेगा मार्केटिंग आने के लिए। इसके साथ-साथ अगर आप दोस्तों अगर मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको जॉब करना पड़ेगा मेडिकल पे, और वहाँ पे अपना लाइसेंस वगैरह देंगे तो आपको 20,000 एंड 15,000 आपके मिलेंगे। पर मंथ का जो सैलरी आपको मिलेगा, ये मिलेगा। और आपको वहाँ पे बेसिक पार्ट टाइम के लिए नहीं, ऑल टाइम के लिए रहना पड़ेगा उस मेडिकल में। तो ये दूसरा, तीसरा हो गया। और एक चौथा पॉइंट होता है दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। और आप कहीं पे अभी जॉब कर रहे हैं तो उसको भी करने के साथ-साथ आप प्रिपरेशन कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि बहुत सारी सीरीज़ आती हैं। अगर आप चाहेंगे तो उस सीरीज़ भी मैं आपको बताऊँगा कैसे प्रिपरेशन करना है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको चाहिए तो। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने के बाद आपको गवर्नमेंट की जब वैकेंसी आएगी तो उसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आप वहाँ से क्वालिफ़ाइड करके आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपका रेलवे में आता है,
और रेलवे आएगा, और रजिस्टर SC वगैरह पे जॉब करने के लिए आते हैं। हॉस्पिटल में सीनियर फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट के उस पे ग्रेड पे निकलते हैं जॉब। तो कई सारे कैटेगरी के जॉब निकलते हैं, और उसमें आपका एजुकेशन के साथ साथ उसमें इंटरव्यू भी होगा। जब आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके साथ साथ ही आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर एग्ज़ाम, तो आपको इजीली मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।